नमस्कार साथियों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। आज अपन बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 19 से स्टार्ट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। मोह असंबद्धता, मोह डिसकंटिन्यूटी क्या है? ए ऑप्शन है निचली क्रस्ट तथा ऊपरी क्रस्ट के बीच का वह भाग जहां पर पी लहरों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बी जहां पर पी लहरें शिथिल हो पड़ जाती हैं, जहां पर एस लहरें अत्यधिक तीव्रता से प्रवेश करती हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग जहां एस लहरें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न गति का मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी किसे कहते हैं? जहां क्रस्ट में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, जहां निचली मेंटल में एस तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। पृथ्वी का वह भाग जहां पर सभी लहरें शिथिल पड़ जाती हैं, जहां ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? निम्न गति का मंडल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं डी वाला ऑप्शन आएगा। डी वाला आएगा क्वेश्चन नंबर 20। जहाँ ऊपरी मंडल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है? मेंटल अंतरतम सीमा, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल सीमा, क्रस्ट मेंटल सीमा या क्रस्ट की ऊपरी परत में गति अचानक। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है? गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल का अंतरतम सीमा है। क्वेश्चन नंबर 22 गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे पी लहर लुप्त हो जाती है। पी लहर का मार्ग परिवर्तित हो जाता है, पी लहर की गति मंद पड़ जाती है और पी लहर अचानक से वृद्धि करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 22 अचानक वृद्धि हो जाती है, अचानक वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पृथ्वी की आंतरिक भाग में 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के बीच एस लहर लुप्त हो जाती हैं। एस लहर प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं। एस लहर तीव्रता से प्रविष्ट होती हैं। एस लहर अपना मार्ग बदल देती हैं। तो चलिए बताइए कौन सा आएगा? 23 पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2900 से 5150 किलोमीटर के बीच में कौन सा आएगा? एस लहर लुप्त हो जाती हैं, प्रवेश नहीं हो पाती हैं, तीव्रता से प्रविष्ट होती हैं या फिर अपना मार्ग बदलती हैं। एस लहर। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 एस लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के आंतरिक अंतरतम इनर कोर की गहराई कितनी है? 51 45 से 63 64 किलोमीटर। बी आएगा 5147 से 6366 किलोमीटर, 51 से 48 से 6363 किलोमीटर, 5100 से 6371 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर आएगा डी 5150 से 6371 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शन है धरातलीय चट्टान, उल्कापिंड, ज्वालामुखी उद्गार, आकाशगंगा। जल्दी से बताइए कौन सा आएगा 25 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आएगा एक तो धरातलीय चट्टान आएंगी इसके अंदर, और एक आएगी ज्वालामुखी उद्गार, यानी कि फर्स्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के प्रत्येक स्रोत हैं? उल्कापिंड है, गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र है, भूकंप है। कौन कौन से आएंगे चूज कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, उल्कापिंड, ज्वालामुखी, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप। कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 26 में आएगा डी, यानी कि उल्कापिंड आएगा, उल्कापिंड आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ज्वालामुखी भी आएगा और भूकंप भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। कथन ए में है गुरुत्वाकर्षण का मान गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुव पर अधिक होता है एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पर इसका कारण बता रही है कि पृथ्वी के अंदर धरातल की गहराई बढ़ने के साथ मतलब पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान, दाब और घनत्व में वृद्धि होती है। यानी कि कारण और कथन क्या दोनों सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि ए और आर, ए और आर दोनों सही हैं और एक की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी की संरचना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर है महाद्वीपों में भूपटल की मोटाई महासागरों की तुलना में कम होती है। ये तो सही नहीं है। महाद्वीपों में भूपटल की मोटाई महासागरों की तुलना में कम होती है। आप बताइए कौन सा आएगा? मुख्य पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में भूपटल की मोटाई सबसे कम पाई जाती है। मतलब मुख्य पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में भूपटल की मोटाई सबसे कम पाई जाती है। महासागरों के नीचे भूपटल की चट्टानें 28 निर्मित हैं, बेसाल्ट निर्मित है। महासागरों के नीचे भूपटल की चट्टान बेसाल्ट निर्मित है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 2, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में केवल महासागरों के नीचे भूपटल की चट्टान बेसाल्ट निर्मित है।
बेसाल्ट निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब 28 का आंसर आएगा 3। महासागरों के नीचे भूपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। सेंट्रल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत क्रोड है। क्या दोनों सत्य हैं? नहीं। तीसरा और ऑप्शन क्रोड एवं संपूर्ण मेंटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। ये तो नहीं हो सकता। मतलब 29 का आंसर आएगा केवल जल्दी बताइए। ए और डी में बताइए कौन सा आंसर आएगा। आंसर आएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 30 पृथ्वी के करोड़ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का बाह्य करोड़ तरल अवस्था में है तथा आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में। पृथ्वी का करोड़ मुख्यतः निखिल और लोहे से बना हुआ है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? केवल एक आएगा। तो 1 2 केवल 2, न तो 1 है और न 2 है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? पृथ्वी के करोड़ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठोस मतलब पृथ्वी का बाह्य करोड़ तरल अवस्था में है, आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का करोड़ मुख्यतः निखिल एंड लोहे से बना है, यानी कि दोनों सही हैं। क्या हो गया? दोनों सही हैं। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का कंप्लीट हो गया। आज का लेसन आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। कल इसके बाद चट्टानें लेकर आऊँगी। तब तक आप बने रहिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना प्यारा सा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।